Hello, dear kids. How are you, beta? I hope you all are safe and sound at your homes, beta ji. Okay. So we have started your Unit 2 from English Reader book, that is Nature Cares. And in last video, we discussed about forests, jungles, green jungle, and a forest in which some trees have been cut down. So after this, today we are going to read a story, a very beautiful story. A good message has been conveyed through this story. Let's read this. The God of River. The God of River. नदी का जो भगवान है, नदी का भगवान. Once there was a small village called धामपुर. एक छोटा सा गांव था. ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम है धामपुर. किशन, a farmer, lived with his family in a small cottage in the village. और किशन नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ वहाँ पे एक छोटी सी अपनी झोंपड़ी में रहता था. उस गांव में छोटी सी झोंपड़ी, मतलब कॉटेज मीन्स हट, ये इस तरह का, ये वाला, ठीक है. एक छोटी सी ऐसी झोंपड़ी में वो रहता था. ही हैड ए सन रमेश. उसका एक बेटा था जिसका नाम था रमेश. रमेश वॉज 11 years old. 11 साल का लड़का था या रमेश. Kishan went to the fields for farming and Ramesh went to a school near the village. किशन जो था वो अपने खेतों में खेती करने जाता था और रमेश अपने स्कूल जाता था रोज़. गांव के पास जो स्कूल था वहाँ पे. Whenever Ramesh's mother cleaned the house, she told him to collect the garbage and throw it away. तो जब भी रमेश की माँ घर की सफाई करती थी, घर को साफ़ सुथरा करती थी, जैसे आपकी मम्मा करती हैं ना, जैसे आपके घर में आपके बड़े जो हैं वो घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, ठीक है. तो जब भी उसकी मम्मी सफाई करती थी घर की, शी टोल्ड हिम टू कलेक्ट द गार्बेज एंड थ्रो इट अवे. वो रमेश को बोलती थी कि ये कूड़ा कचरा जो भी है, गार्बेज मतलब लिटर, रिफ्यूज़, जो भी कूड़ा कचरा है उसको इकट्ठा करके उसको फेंकने के लिए, इसको दूर फेंकने के लिए ले जाओ. ही कलेक्टेड द गार्बेज एंड थ्रू इट इनटू द रिवर दैट फ्लोड नियर देयर कॉटेज. वो उस गार्बेज को, उस कूड़े को इकट्ठा करता और उसको फेंक देता. वो कहाँ पे? इनटू द रिवर, एक नदी में, दैट फ्लोड नियर देयर कॉटेज, जो उनकी झोंपड़ी के नज़दीक ही एक नदी बहती थी, उस नदी में वो उस कूड़े को फेंक देता. दिस वॉज हिज डेली रूटीन. और ये डेली की उसकी रूटीन थी, इसका डेली का काम था ये रमेश का. मैनी अदर फैमिलीज ऑल्सो डिड द सेम. उसी की तरह बाकी के परिवार, उस गांव में रहने वाले जो लोग थे वो भी यही किया करते थे. द प्लेस वेयर पीपल थ्रू द गार्बेज बिकेम वेरी डर्टी एंड स्मेली. वो जगह जहाँ पर कि लोग कूड़ा कचरा फेंकते थे, दैट हैड बिकेम वेरी डर्टी एंड स्मेली. वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, स्मेली हो गई थी, स्मेलिंग, ठीक है, फाउल स्मेलिंग, बहुत ही गंदी स्मेल. बट नोबडी बॉदर्ड. लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं. बॉदर्ड मीन्स एंक्शियस, कोई टेंशन नहीं, किसी को कोई परवाह नहीं, ठीक है. वन डे व्हेन रमेश वॉज अबाउट टू थ्रो द गार्बेज. एक दिन जब रमेश कूड़ा फेंकने ही वाला था, उस नदी में कूड़ा फेंकने ही वाला था, ही सॉ समवन वियरिंग ए गोल्डन क्राउन कम आउट ऑफ द वाटर. उसने देखा कि कोई एक गोल्डन कलर का क्राउन पहने हुए, क्राउन ये वाला मुकुट, ये देखिए इस गॉड के सिर पे जो मुकुट है, क्राउन जो है, ठीक है, एक गोल्डन क्राउन पहने हुए कोई उस नदी से बाहर आ रहा था. नाउ यू कैन यूज दिस एज, दिस गोल्डन वर्ड is an adjective here.
डिस्क्राइबिंग वर्ड, वो क्राउन था, व्हाट टाइप ऑफ क्राउन, गोल्डन क्राउन, ओके, ठीक है। तो गोल्डन दैट इज एन एडजेक्टिव, ए डिस्क्राइबिंग वर्ड हेयर। ही वॉज टॉल एंड फेयर एंड हेल्ड ए गोल्डन पॉट। वो काफ़ी लंबे थे, अच्छे से देखने में, बहुत ही अच्छे, एंड हेल्ड ए गोल्डन पॉट। अगेन गोल्डन वर्ड इज हेयर डिस्क्राइबिंग वर्ड, इट इज डिस्क्राइबिंग दिस पॉट, नाउन है, नेमिंग वर्ड। तो उनके हाथ में एक गोल्डन कलर का एक बर्तन भी था, यू कैन सी दिस, ये देखिए गोल्डन कलर का ये पॉट जो है इनके हाथ में। देन फुल ऑफ वाटर, और वो गोल्डन कलर का जो पॉट था, बर्तन जो था, पानी से भरा हुआ, इन हिज हैंड, उनके हाथों में। बट ही लुक्ड वेरी सैड, लेकिन वो बहुत दुखी लग रहे थे, जो गॉड थे वो बहुत दुखी लग रहे थे। रमेश फेल्ट स्केयर्ड, रमेश को बहुत दुख हुआ। बट ही सून टुक करेज एंड आस्क्ड द पर्सन हु ही वॉज एंड वाई ही वॉज सैड। स्केयर्ड मीन्स अफ्रेड, डरा हुआ। रमेश बहुत ही डरा हुआ था, लेकिन उसने क्या किया, ही टुक करेज, बहुत जल्दी उसको थोड़ी सी हिम्मत आई और उसने उससे पूछा, उस आदमी से पूछा कि आप कौन हैं और आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं। द पर्सन सेड स्लोली, उस आदमी ने बड़े धीरे से बोला, आई एम द गॉड ऑफ रिवर, मैं इस नदी का भगवान हूँ, देवता हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन दिस रिवर फॉर मेनी ईयर्स, मैं इस नदी में कई सालों से रह रहा हूँ। आई एम सैड बिकॉज यू आर ऑलवेज थ्रोइंग गार्बेज इन टू माई वाटर एंड पॉल्यूटिंग इट। मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि तुम हमेशा ही यहाँ पे इस नदी के पानी में गार्बेज, ये कूड़ा कचरा जो है, इसको फेंकते हो मेरे पानी में, यहाँ पे नदी के पानी में, एंड पॉल्यूटिंग इट, और इसको तुम गंदा कर रहे हो। पॉल्यूट मीन्स टू मेक डर्टी, गंदा करना, तुम इसको गंदा करते हो। द रिवर हैज़ नाउ बिकम वेरी डर्टी, और ये रिवर जो है, नदी अब बहुत गंदी हो गई है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉल्यूटिंग वाटर, आस्क्ड रमेश। तो रमेश ने पूछा कि आपका क्या मतलब है, पानी को गंदा करने से आपका क्या मतलब है। That's all for today. We'll discuss the rest of the story by tomorrow. I want you to read next 2 or 3 paragraphs of this story. It is very interesting. Okay? Thank you so much.